तो जय हिंद भाई। मैं आपको बता दूं, जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उनके मन में डाउट है। जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में डाउट है कि हम जॉब तो लग जाएंगे, पर हमारे को सैलरी कितनी मिलेगी, हमारी कितनी जमा होगी और लास्ट टाइम में हमारे को कितना पैसा मिलेगा। तो ये जो डाउट है वो हर किसी के मन में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों जो है ये जो डाउट है वो हर किसी अग्निवीर भाई के मन में है कि हमारे को सैलरी कितनी मिलेगी और कितना हमारा कटेगा या कितना हमारे को लास्ट में मिलेगा। तो भाई ये जो टॉपिक है मैं इस पर बात करने वाला हूँ। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, जो अग्निवीर की जो सैलरी निर्धारित की गई है दोस्तों, जो ट्रेनिंग टाइम से ही उनको 4 साल तक की जो सैलरी है उसको मैं बताता हूँ आपको। तो भाई जो ट्रेनिंग के टाइम से ही अग्निवीर की सैलरी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग के टाइम में जो अग्निवीर को जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो 21,000 रुपये मिलती है। ट्रेनिंग से लेके 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है उनका 21,000 रुपये उनको सैलरी मिलेगी और उनकी कुछ 9,000 रुपये जमा हो जाती है हर यानी महीने उनकी जो है 9,000 रुपये जमा होती रहेगी 1 साल तक। तो जैसे ही दोस्तों 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो जो अग्निवीर की जो सैलरी है वो बढ़कर हो जाएगी 23,000 रुपये दोस्तों। जो दूसरे साल में है उनकी जो सैलरी हो जाएगी वो 23,000 रुपये दोस्तों। तो फिर उनको जो इन कैश जो सैलरी मिलेगी उनके अकाउंट में जो क्रेडिट होगी वो 23,000 रुपये सैलरी क्रेडिट होगी। और जैसे ही 2 साल जैसे ख़त्म हो जाता है, तीसरा साल जैसे ही लगेगा तो 2 साल तक उनको 23,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जैसे ही तीसरा साल लग जाएगा तो दोस्तों उनकी जो तीसरे साल में जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 23,580 रुपये, 23,580 रुपये के आसपास में जो है उनको सैलरी 3 साल तक मिलेगी। फिर दोस्तों जैसे ही उनका 3 साल ख़त्म हो जाएगा तो उनको जो सैलरी है वो उनकी जो सैलरी है वो बढ़कर जो है वो 28,000 रुपये हो जाएगी। तो जैसे ही 4 साल ख़त्म होंगे तो उनको 4 साल ख़त्म होने तक दोस्तों 28,000 रुपये सैलरी मिलती रहेगी। और जो उनका हर महीने जो 30% जो कट रहा है वो उनका जमा अलग से होता रहेगा। तो जो उनका है दोस्तों 5,70,000 के आसपास कुछ जमा होएगा, उतना ही उनको सरकार क्या करेगी अपनी तरफ से देगी। तो 5,70,000 रुपये अपनी तरफ से देगी। तो टोटल जो दोस्तों अग्निवीर को जो मिलेगा कुछ 11 लाख 11.5 लाख रुपए की जो है धनराशि जो सेवा निधि पैक है, जो सेवा निधि पैक के जो तहत है अग्निवीर को जो है दोस्तों 11.5 लाख यानी 11,70,000 या 72,000 कुछ इतनी राशि है जो उनको मिलेगी। फिर दोस्तों बात आ जाती है अग्निवीर की छुट्टी पे कि अग्निवीर को छुट्टी कितनी है। दोस्तों फिलहाल के टाइम में अग्निवीर को जो है छुट्टी वो 30 दिन लागू है। 30 दिन उनको जो है एनुअली भी उनको जो है मिलती है। फिर उसके बाद में अग्निवीर जैसे कहीं एमएच वगैरह में एडमिट हो जाते हैं तो उनको जो है डॉक्टर के द्वारा सिक लीव दी जाती है दोस्तों। तो वो वाली छुट्टी जो दोस्तों वो उनके कहीं काउंट नहीं होती। तो कुछ दोस्तों के मन में ऐसा है कि हम अगर सिक लीव पे जाते तो हमारी अगले साल की एडवांस छुट्टी में कट जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने इस साल की 30 दिन छुट्टी काट ली है, अगर आप एमएच में एडमिट होते हो तो 30 दिन या 28 दिन डॉक्टर आपको जितने दिन भेजता है तो वो छुट्टी आपकी कहीं काउंट नहीं होगी। वो छुट्टी आपके लिए एक्स्ट्रा छुट्टी रहती है दोस्तों। तो वो सिक लीव के अंदर आती है। तो डॉक्टर ने आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए जो छुट्टी दी है वो उसके अंतर्गत आती है। तो आपका छुट्टी का भी हो गया। तो भाई फिर है अग्निवीर को अलाउंस लागू है या नहीं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ अग्निवीर को भी अलाउंस लागू है। जो परमानेंट सोल्जर हैं उनको जो अलाउंस लागू है वही अग्निवीर को भी अलाउंस लागू है। वो डिपेंड करता है उनकी जो भी है जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह के हिसाब से। अगर जिस जगह में दूसरे वाले जो बंदे परमानेंट को अलाउंस मिलेगा तो अग्निवीर को भी अलाउंस मिलता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि अग्निवीर को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अग्निवीर को भी अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सैलरी का भी हो गया दोस्तों, छुट्टी का भी हो गया और अलाउंस का भी। तो दोस्तों तीनों जो टॉपिक हैं आपके कवर हो गया। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।